एमडीजीज क्योंकि 2015 में एंड हो गए, तो यहाँ से शुरू होता है 2015 से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पीरियड। ये पीरियड भी आपको पता होना चाहिए और साथ में पता होने चाहिए 17 एसडीजीज के स्पेसिफिक नाम। तो इन नामों को याद करने के लिए पहले तो इन 17 एसडीजीज को 4 अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं। पहले ब्लॉक में हम पावर्टी से रिलेटेड बात करेंगे, तो पहले 5 एसडीजीज जो हमारे पावर्टी से रिलेटेड हैं। दूसरे एसडीजीज में हम एनर्जी, वाटर, वर्क या इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। तीसरे में हम सस्टेनेबिलिटी या क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे और फोर्थ ब्लॉक में हम बात करेंगे शांति और वैश्विक साझेदारी की। यानी सबसे आसान इस ब्लॉक को याद रखना है, पीपी टर्म याद रख लेनी है हमने से, पीस एंड पार्टनरशिप। एसडीजी 16 है पीस, जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस, और एसडीजी 7 है पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो फोर्थ ब्लॉक को सबसे पहले हमने पीस एंड पार्टनरशिप से याद रख लिया। अब चलते हैं फर्स्ट ब्लॉक पे। फर्स्ट ब्लॉक है हमारा रिलेटेड टू पावर्टी। गरीबी होगी तो हंगर होगी, पुअर हेल्थ होगी, एजुकेशन नहीं मिल पाएगी और जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ेगी। यानी ये सारे फॉल आउट गरीबी के ही हैं। यानी पावर्टी से हो गया हमारा एसडीजी 1 नो पावर्टी, सेकंड हंगर से हो गया हमारा जीरो हंगर, थर्ड हेल्थ से रिलेटेड है हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ एजुकेशन से रिलेटेड है हमारा क्वालिटी एजुकेशन, एंड फिफ्थ जेंडर इनइक्वालिटी। अब चलते हैं दूसरे ब्लॉक में। अब इसको याद रखने के लिए हमने सिंपल विजुअलाइजेशन टेक्निक याद रखनी है कि अगर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और जॉब मिलेगी तो इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी और इनइक्वालिटी कम होगी। वाटर से रिलेटेड है हमारा एसडीजी नंबर 6 जो कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देन आता है एनर्जी से रिलेटेड हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8th एसडीजी है हमारा जॉब से रिलेटेड जो कहता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी वाटर, एनर्जी और वर्क मिला तो इंडस्ट्री बढ़ेंगी। तो ये है हमारा एसडीजी 9 इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड देन इसके बाद आता है हमारा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, एसडीजी नंबर 10। थर्ड ब्लॉक को याद रखने के लिए हमें सिंपल एक सिटी को इमेजिन करना है और पॉजिटिवली सोचना है कि ये सिटी क्या क्या अच्छा करेगी, तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी आएगी। तो अगर सिटीज सस्टेनेबल होंगी तो कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट मीन्स सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ेगी, वेस्ट कम होगा, दैट मीन्स सिटीज सस्टेनेबल होंगी तो कंजम्पशन लोग रिस्पॉन्सिबली करेंगे, जिससे क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। जो लाइफ बिलो वाटर है यानी जो एक्वेटिक लाइफ है वो सेव होगी, एंड जो लाइफ ऑन लैंड है वो भी सेफ होगी। नाउ सस्टेनेबल सिटीज है हमारा एसडीजी नंबर 11 जो है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है हमारा एसडीजी नंबर 12। क्लाइमेट चेंज है हमारा एसडीजी नंबर 13। एसडीजी 14 है लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड है हमारा एसडीजी नंबर 15।